हमारे इस कार्यक्रम के पुण्याचक है कापिष्ट इंद्र श्री नीरज कुमार जैन, श्रीमती रुचि जैन, आयशी जैन, भावी जैन, गुरुग्राम हरियाणा परिवार, श्री राजेश कुमार जैन, धर्मपत्नी श्री मोनिका जैन, नांगलोई दिल्ली, वर्धमान ज्वेलर्स परिवार। विपुल कुमार जैन किराना वाले, धर्मपत्नी श्री रश्मि जैन, रीता जैन, सह परिवार, AHP फिलिंग स्टेशन किराना, वर्धमान प्लाईवुड किराना। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पर्णतो धम्मो मंगलम चतारी लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमो केवली पर्णतो धम्मो लोकोत्तमो चतारी शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ति शरणं प्रवज्जामि सिद्धि शरणं प्रवज्जामि साधु शरणं प्रवज्जामि। ओम ह्रीं अनादिमूलमन्त्रेभ्यो ओम नमो अर्हते भगवते प्रच्छिन्नछेदस्वच्छादित्यजो। ओम ह्रीं श्री शान्तिनाथाय अष्टप्रातिहारे मंडिताय विजयमशन्मण्डिताय सर्वविघ्न शांत भवतः। ओम ह्रीं अर्यं नमो अम्ये शवीनं सर्वशान्तिर्भवतः। ओम ह्रीं अर्यं नमो अक्षेन्मांसानं सर्वशान्तिर्भवतः। ओम ह्रीं अर्यं नमो भट्टवान्मदर्शनं सर्वशान्तिर्भवतः। ओम ह्रीं अर्यं नमो लोये सब्बसिद्धानां सर्वशान्तिर्भवतः। ओम ह्रीं अर्यं नमो भैवदो मेहदी महावीर वर्तमान विष्णुचेदी श्री सेकी जैन, मुकेश कुमार जी, प्रवेश कुमार जी, अंकुर जी, आंचल जी, समस्त स्वधर्म परिवार, माता पिता परिवार, अरुण कुमार जी, सकल समाजस्य सर्व शांतिर्भवतु। ओम नमो भैवदो वड्डवचिक्कं ज्वलन्तं गच्छेयायसं पायलं लोयाडं भूयाडं जयेवा विवादेवा थम्बरेगा रंगणेवा मोहिनवा सब जीव सत्तानम अपरजत भवतु रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो भैवदो वड्डम चिक्कम ज्वलन्तं गच्छेयायसं पायलं लोयाडं भूयाडं जयेवा विवादेवा थम्बरेवा रंगणेवा मोहिनवा सब जीव सत्तानम अपरजत भवतु रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो भैवदो वड्डम चिक्कम ज्वलन्तं गच्छेयायसं पायलं लोयाडं भूयाडं जयेवा विवादेवा थम्बरेवा रंगणेवा मोहिनवा सब जीव सत्तानम अपरजत भवतु रक्ष रक्ष स्वाहा। तव भक्ति प्रसादात लक्ष्मीपुर राजगृहे भवद्रव भवत्स चक्र प्रचक्र भवद्रव प्रचंड पवनाधलो भवद्रव साकनी डाकनी भूत पिशाच कृतो भवद्रव व्यापार वृद्धि रहितो भवद्रव विनाशनम भवतः। श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु। अस्माकं श्री मुकेश कुमार जी, सेंगी कुमार जी, प्रवेश जी, अंकुर जी, आंचल जी,
स्वधर्म सचिव परिवार से अरुण कुमार जी माता पिता परिवार से सकल स्वधर्म इंद्र परिवार से सकल समाज श्री समृद्धिरस्तो पुष्टिरस्तो तुष्टिरस्तो कल्याणमस्तो सुखमस्तो ऐवृद्धिरस्तो दीर्घायुरस्तो कुल गोधना संति सना संतो सिद्ध धर्म ऐश्वर्य वृद्धिरस्तो ओम ह्रीम हरिहम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ भवतो संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरुषस्य राज्ञा करो तु शांति भगवान जिनेन्द्र करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र नाम की हो मेरे गुरुवर नाम की सागर नाम की हो मेरे गुरुवर नाम की बाजी बाजी रे बाजी बाजी हर गुरुवर धारे नाम की हो गुरुवर धारे नाम भक्ति होवे मंदिर में पूजा होवे कामना दूजा होवे मैं और तू होवा मनोहर पधारो हरे आंगनी गोसु सत्य ज्ञान धारे ओम प्रेम उत्तम आर्जो धर्मयुक्त आचार्य परमेष्टिभ्यो अर्घ्यं निर्वपामि ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय अष्टप्रातिहार्य मंडिताय विजयधर्मशर मंडिताय सर्वरंग शांति कराय नमः। श्री मुकेश कुमार जी, प्रवेश कुमार जी, अंकुर कुमार जी, आचार्य जी, अरुण जी, समस्त सकल समाजस्थ सर्व शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम अरिहम नमो जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरिहम नमो ओहि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरियम नमो परमोहि जनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरियम नमो सपोहि जनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरियम नमो अनंतो हि जनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरियम नमो कोटबुद्धिनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरियम नमो बीजबुद्धिनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरियम नमो कालानुशरणम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरियम नमो संपिंड सोधारणम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरियम नमो स्वयं उद्धानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरियम नमो पत्ते उद्धानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरियम नमो पोय उद्धानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरियम नमो उजुमदीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरियम नमो गुलमदीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरियम नमो दस्पुपीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरियम नमो चौदस्पुपीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरियम नमो अट्टम महानिमित्त कुशलानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरियम नमो विपत्तानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरियम नमो विच्छायनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरियम नमो चारणानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरियम नमो पन्नशमनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरियम नमो आकाशगामनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरियम नमो आशीविशानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरियम नमो दण्डीविशानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरियम नमो उग्रकवाडम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरियम नमो दित्यतवाडम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरियम नमो तत्तवाडम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरियम नमो महातवाडम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरियम नमो घोरतवाडम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरियम नमो अघोरगुणानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरियम नमो घोरपक्ववाडम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरियम नमो घोरगुंचायणम सर्व शांतिर्भवतु।
ओम ह्रीं अर्यं नमो अमुसै पत्तानं सर्वशान्तिर्भवतः ओम ह्रीं अर्यं नमो खिलोसै पत्तानं सर्वशान्तिर्भवतः ओम ह्रीं अर्यं नमो जल्लोसै पत्तानं सर्वशान्तिर्भवतः ओम ह्रीं अर्यं नमो बिट्टोसै पत्तानं सर्वशान्तिर्भवतः ओम ह्रीं अर्यं नमो सपोसै पत्तानं सर्वशान्तिर्भवतः ओम ह्रीं अर्यं नमो मन्मलीनं सर्वशान्तिर्भवतः ओम ह्रीं अर्यं नमो बचीवलीनं सर्वशान्तिर्भवतः ओम ह्रीं अर्यं नमो कायवलीनं सर्वशान्तिर्भवतः ओम ह्रीं अर्यं नमो कीलशविनं सर्वशान्तिर्भवतः ओम ह्रीं अर्यं नमो सप्तशविनं सर्वशान्तिर्भवतः ओम ह्रीं अर्यं नमो भोवलीनं सर्वशान्तिर्भवतः ओम ह्रीं अर्यं नमो अम्यशविनं सर्वशान्तिर्भवतः ओम ह्रीं अर्यं नमो अक्षीमांसानं सर्वशान्तिर्भवतः ओम ह्रीं अर्यं नमो पट्टवानुदर्शनं सर्वशान्तिर्भवतः ओम ह्रीं अर्यं नमो लोये सप्तसिद्धानं सर्वशान्तिर्भवतः ओम ह्रीं अर्यं नमो भैवतो महली महावीर पट्टवानुदर्शनचेली श्री सेंगी जैन मुकेश कुमार जी, प्रवेश कुमार जी, अंकुर जी, आचार्य जी, समस्त स्वधर्म परिवार, माता पिता परिवार, धर्म कुमार जी, सकल समाजस्य सर्व शान्तिर्भवतु। ओम नमो भगवतो वट्टवचक्कं ज्वलन्तं गच्छेयासं पायलं लोयाडं भूयाडं जैवाभिवादेवा थम्बरेवा रंगणेवा मोहिन्वा सब्बजीव सत्तानं अपरिभवदरक्ष स्वाहा। ओम नमो भगवतो वट्टवचक्कं ज्वलन्तं गच्छेयासं पायलं लोयाडं भूयाडं जैवाभिवादेवा थम्बरेवा रंगणेवा मोहिन्वा सब्बजीव सत्तानं अपरिभवदरक्ष स्वाहा। ओम नमो भगवतो वट्टवचक्कं ज्वलन्तं गच्छेयासं पायलं लोयाडं भूयाडं जैवाभिवादेवा थम्बरेवा रंगणेवा मोहिन्वा सब्बजीव सत्तानं अपरिभवदरक्ष स्वाहा। तव भक्ति प्रसादात् लक्ष्मीपुर राजगृहे बुधभद्र भोद्र चक्र प्रचक भोद्र प्रचंड पवनाधरो भोद्र साकनी डाकनी भूत पिशाच कतो भद्र हृदय पार वृद्धि हेतु भोद्र विनाशनम भवतः। श्री शांतिरस्तो शिवमस्तो जयोस्तो नित्यमारोग्यमस्तो। अस्माकं श्री मुकेश कुमार जी, सेंगी कुमार जी, प्रवेश जी, अंकुर जी, आचार्य जी, सौधर्म सचिव परिवारस्य अरुण कुमार जी, माता पिता परिवारस्य सकल सौधर्म हिंदू परिवारस्य सकल समाजस्य श्री समृद्धिरस्तो पुष्टिरस्तो तुष्टिरस्तो कल्याणमस्तो सुखमस्तो ऐवृद्धिरस्तो दीर्घायुरस्तो कुल गोधना संति सनासंतो शिव धर्म ऐश्वर्य वृद्धिरस्तो। ओम ह्रीं अर्यं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ भवतः। संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा काचित् दुःखभाग् भवेत्। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। बोले चर्या श्रोमणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री सुब्रत सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जग जीव है तिनको भक्ति कांड करत सुत जीव है ऐसे अरहत तीर्थ नाथ पद ध्याय के पूजो अर्घ्य मनाए सुमन हर्षाए के। ओम प्रेम अनंत भवार्णव भय निवारक अनंतानंत गुण सुधाय अरहते दिव्य अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा।
रूप रे के सुधा स्वाद लगाए के सो सिद्ध है कृत कृत्य चिन्मय भजो मन गाय। ओम ह्रीं श्रीं कर्माष्टक विनाशक निजात्म तत्व विभाषक सिद्ध परमेश ने अनर्घ्य पद प्राप्त मुनिगणिको अनर्घ्य पद प्राप्त जय जय श्री स्वाहा रागदीश महान सर्व समशेतन मंत्र धारयति शंभुमिति महान भाव करके भविताप हारी। धर्म मंगलाय नमः अनर्घ्य पद प्राप्त गिरी चलते हो हम सह तीर्थ को प्राप्त करे ते भय वो मोक्ष लक्ष्मी निकट आप जानत भय। ओम ह्रीं अनर्घ्य लोकोत्तम व्योमः अनर्घ्य पद प्राप्त देव महा अर्घ्य कर्म दीप आप सुने ओम ह्रीं साधु लोकोत्तम व्योमः अनर्घ्य पद प्राप्त देव महा अर्घ्य निर्वपा धर्म विस्तारिता विश्व में स्वाहा नीते मानसी तत्ते पाई जीवित चिंतामण सम चिंता हरि निज सम करी भगतम हरि सुज्ञान मति जिन ज्ञान धरि अज्ञान तेरस भैंस विलक्ष्मी सार सुहात भय योग विशाल प्रकाश किया श्री भद्र जी नमत विवास लिया। श्री भद्र जनाय अनर्घ्य पद प्राप्त देव महा वीर अनाथ प्रकाश की निजयात मत स्वाहा विहारा निश्चय आयो अवतारा सब कर्म जीत लिया है अज देश सुनाम भया है। हमारे बीच में डॉक्टर श्रेयांश जी शासी परिषद के पूर्व अध्यक्ष हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम उनका अभिनंदन स्वागत करते पूरे बड़ौद की क्रीम को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। हम उनका अभिनंदन स्वागत करते हैं। 11,111 ग्रास की कमाई ज्ञान का क्या कहना आप जो है परम पूज्य आचार्य श्री विष्णु सागर महाराज के परम शिष्य हैं और कई संस्थाओं के अध्यक्ष हैं। तो मैं श्री अरुण जैन जो भगवान के माता पिता बने हैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ मैं डॉक्टर श्रेयांश जी का तिलक लगा के माला पहना के इनका सम्मान करेंगे। दूसरा श्री युगांग जैन परंतु भगवान ने युगांग भाई को भेज दिया और ये व्यवस्था हो गई। ऐसे युगांग भाई को मैं बहुत बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं पवन भाई साहब को कहता हूँ कि वह युगांग जी का सम्मान करें। पहले पंडित जी का आइए हमारे प्रोफेसर पंडित हम सभी उनका सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियों से आप उन सभी का अभिनंदन कीजिए। हमारे बीच अतिथिगण कर रहे हैं और इसके पश्चात और इसके पश्चात श्री महावीर प्रसाद जी ऊपर कोई नहीं आएगा, ऊपर मत आइए, नीचे से उसका भी स्वागत और सम्मान भोगल से हमारे बीच प्रधान श्री रमेश जी जैन अध्यक्ष जैन समाज छोटा बाजार शादरा मैं उनसे भी अनुरोध कर रहा हूँ वे आए आज सभी अतिथियों का स्वागत और सम्मान और भैया हल्का बैठा ना वाले मैं सभी को जानकारी दे रहा हूँ। वहाँ पर धोलाराम नगर जैन समाज वहाँ पर बड़ा मंदिर बना है वहाँ पर भी और छोटा बाजार में भी भव्य मानी बन रहा है उसका भी जल्द ही हम सब मिलकर पंच कल्याण करेंगे। तो ऐसे शुभ भावों के साथ यहाँ पर शास्त्र समर्पित हो रहा है। हमारे पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं ओम श्रीं आचार्य परमेश्वर शास्त्रार्पणम करो इति स्वाहा महाराज से कह रहे शास्त्र इशारा करिए वैसे करिए। आज दोपहर के सत्र में पूज्य का माता जी का अमर जी प्रद्युम्न भाई जी और साथ ही अरुण जी को भी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। शेखी जी, अभय जी, राकेश जी, श्रेयांश पंडित जी और हमारे अनुरोध कर रहा हूँ कि वे इसका विमोचन करें। सभी मिलकर विमोचन करेंगे। आइए भाई साहब अनिल जी आइए। होए सोहिनी सूरत मोहिनी मूरत आचार्य श्री के
पीछे भी वो मंत्र या वा लिखा हुआ है, ओम ह्रीं। ओम नमो, मंत्रों में मंत्र है महानवतार, जपते चलो रे नर नारी। जय बोलो पंच परमेश्वर भगवान की। नमो ओम नमो, ओम नमो, ओम नमो। शांति भगिवन पादाद्वयं तै प्रजा हितुस्तत्र विचित्र दुख निचया संसार घोरायणवा अत्यंत स्फुर दुर्गिरस्म निकर व्याकीर्ण भूमंडलो ग्रीष्माकार्यतेन्द्र पाद सलिल छायानुरागम रवि। देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की, आचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की, आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, प्रज्ञा समय मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की। बंधुओं, ये बड़ा शुभ अवसर है कि इस समय पंच कल्याणक मनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। साक्षात तीर्थंकर भगवान के पंच कल्याणक देखे हो तो याद नहीं, पर यहाँ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के माध्यम से आज इस अवसर मिला है जो पंच कल्याणक देख रहे हैं। और पंच कल्याणक में जो विधि होती है ये संस्कार विधि होती है, जहाँ पर सबसे प्रथम गर्भ के संस्कार होते हैं कि गर्भ में बालक किस प्रकार से आता है वह जीव और कैसे संस्कार दिए जाते हैं। क्योंकि यदि गर्भ के संस्कार यदि व्यवस्थित रूप से दिए जाएं, आचार्य जिनसन स्वामी ने आदि पुराण में गर्भाधान की क्रिया आदि बताते हुए संस्कार प्रथम माह के, तृतीय माह के, पंचम माह के, सप्तम माह के और 9 माह के ये संस्कार बताए हैं। इसीलिए आज हमें संस्कारों की बहुत आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि आज भी ऐसे संत उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन ऐसे संतों को जन्म देने वाली वह माँ चाहिए जिन्होंने ऐसे संत को जन्म दिया है। कि धन्य है वो माँ जिन्होंने गर्भ से ही संस्कार देकर, क्योंकि संस्कार का जो प्रारंभ होता है वह गर्भ से होता है। इसीलिए आज आवश्यकता है, देखिए पंच कल्याणक के माध्यम से कि जब माँ के गर्भ में बालक आता है तब कितनी सावधानी रखी जाती है। सौधर्म इंद्र वहाँ से 8 कुमारियों को, 56 कुमारियों को भेजता है वह सारी देखभाल करने के लिए। आज गर्भ में जब बालक आता है तो माँ घूम रही है, किल्पों में जा रही है, किट्टी पार्टी खेल रही है। सोचिए कि उस समय यदि ऐसे संस्कार उस बालक को पड़ेंगे तो वो कहाँ से मुनि बनेगा। आज उस समय जब बच्चा गर्भ में होता है तो भगवान की पूजन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, जाप करना चाहिए, तो वह निश्चित ही बालक मुनिराज बनेगा। मुनिराज नहीं बन पाया तो कम से कम मुनि की सेवा करने वाला तो होगा। आज आवश्यकता है कि ऐसे संस्कार दें और अपने जीवन में कभी भी गर्भपात आदि क्रियाएं न कराएं। जितना हो सके हम बच्चे को, हर व्यक्ति आता है, जो जीव आता है वह अपना पुण्य लेकर आता है। इसीलिए गर्भ की संस्कार इस प्रकार से, जिस प्रकार से आचार्य जिनसन स्वामी ने आदि पुराण में कहा है, हमें बच्चों को वह संस्कार देना चाहिए। क्योंकि संस्कार से पत्थर जो है परमात्मा का रूप धारण करता है। यदि साक्षात संस्कार हो जाएं तो क्यों नहीं वो मुनिराज और भगवान बन सकता है। ओम नमः सिद्धिभ्यां। भी वाणी सुनने के लिए मिली। हम गुरुदेव के चरणों में
यही त्रैबार नमोस्तु करते हुए, सभी वंदन करते हुए कहते हैं कि गुरुदेव आप आएंगे, आप जैसे आचार्य यहाँ आएंगे तो ही दिल्ली का उद्धार होने वाला है, नहीं तो होने वाला नहीं है। चलिए सारी नगरी में, हो सारी नगरी में मच गयो हल्ला, भयो महलों में लल्ला। हो सारी नगरी में मच गयो हल्ला, भयो महलों में लल्ला। महलों में लल्ला जी, महलों में लल्ला, महलों में लल्ला जी, महलों में लल्ला, महलों में लल्ला जी, महलों में लल्ला, महलों में लल्ला जी, महलों में लल्ला। सारी नगरी में, सारी नगरी में मच गयो हल्ला, भयो महलों में लल्ला। नगरी में मच गयो हल्ला, भयो महलों में लल्ला। सारी नगरी में मच गयो हल्ला, भयो महलों में लल्ला। राजकुंवर देखो पलने में साजे, राजकुंवर देखो, राजकुंवर देखो पलने में साजे। ढोल नगाड़े भी जोर बाजे। आज छाई रही, हाँ छाई रही खुशियों की बेला, भयो महलों में लल्ला। नगरी में मच गयो हल्ला, भयो महलों में लल्ला। सारी नगरी में मच गयो हल्ला, भयो महलों में लल्ला। सुन करके महलों में सखियां है आई, सुन करके महलों में, सुन करके महलों में सखियां है आई। आकर के अंगना में गावे बधाई। राजा बांट रहे, राजा बांट रहे सखियन को छल्ला, भयो महलों में लल्ला। नगरी में मच गयो हल्ला, भयो महलों में लल्ला। सारी नगरी में मच गयो हल्ला, भयो महलों में लल्ला। रानी भी लल्ला को मुख ना दिखाए, रानी भी लल्ला को, रानी भी लल्ला को मुख ना दिखाए। चंदा सो लाल मेरो नजर न लग जाए। लाख बोलूं हटावे न पल्ला, भयो महलों में लल्ला। नगरी में मच गयो हल्ला, भयो महलों में लल्ला। सारी नगरी में मच गयो हल्ला, भयो महलों में लल्ला। भोज में सारी नगरिया बुलाई, भोज में सारी, भोज में सारी नगरिया बुलाई। लड्डू क्या बर्फी क्या पेड़ा भी खाए। खाए रबड़ी मलाई रसगुल्ला, भयो महलों में लल्ला। नगरी में मच गयो हल्ला, भयो महलों में लल्ला। सारी नगरी में मच गयो हल्ला,
सभी नाचो सभी नगरी में छाई बहाए घूमो सभी नाचो सभी। देखिए कुबेर इंद्र माता की गोद भराई कर रहे हैं और जिस समय शाम की क्रियाएं होंगी शाम को आप देखेंगे तो चारों तरफ रतन ही रतन होंगे। हमारे अनिल जी जैन कनाडा से रत्न लेकर आए हैं। अनिल जी कनाडा से लाए हो ना रत्न, देखिए सबको रत्न मिलेंगे। और अब अभी तो आप माता की गोद भराई कर दो, फिर बाकी बाद में देंगे। अनिल जी सबको बाद में देंगे, अभी केवल माता की गोद भराई कर दो। और उसके बाद यज्ञ नायक का है, हाँ प्रद्युमन जी का परिवार आ जाए जो हमारे ट्रस्टी हैं। अच्छा यज्ञ नायक कहाँ है, पहले यज्ञ नायक कहाँ है भैया? यज्ञ नायक और प्रद्युमन जी का परिवार जो इंद्र बने हैं। चलिए अशोक जी जैन, मनीषा जी जैन, जयंती परिवार आ जाइए, जिनकी बहुत सुंदर कोल्ड ड्रिंक आपको ठीक है ना? हवाएं भी मुस्कुरा रही, मैं नाचती हूँ चम चम चम। हम तो अपनी माता के द्वार चले हैं, रामा की नजर तो उतारो। आप बिल्कुल रैंप पे बिल्कुल अनुशासन से आए। महाराजा हमारा विरोध भर गिर जा रहे और मेरी माता की खुशियाँ छाई है। मेरी माता को नजर न लग जाए, सज धज कर मैं मुस्काए। खुशियाँ छाई है, सज धज कर देगी आज रुपए का ये स्वर्णिम कलश आप देख रहे हैं, ये आपको भेंट स्वरूप प्रदान किया जाएगा। इसी कलश से आप अभिषेक करेंगे और ये स्मृति स्वरूप आपको दिया जाएगा। नगर बजे ढोल बजे नगर बजे, मेरी माता के दरबार में हम सब नाचे, और मेरी बाबा की दरबार में हम सब नाचे। हम स्टेज खाली कर दें, खाली कर दीजिए सभी स्टेज पूरा खाली कर दे। भाई प्रद्युमन जी से अनुरोध है। तेरे पिता लुटावे मोहरे, अजी हो तेरे पिता लुटावे मोहरे, तेरे पिता लुटावे मोहरे। खजाने सारे खोले जाएंगे, खजाने सारे खोले जाएंगे, जीने भर जी। झुलावे पलना, अजी तुझे देवियां झुलावे पलना, अजी हो अजी है कुछ देवियां झुलावे पलना, अजी तुझे देवियां झुलावे पलना। मन में मगन होगे, मन में मगन होगे जिन भर जी। तेरे पल में हीरे मोती, तेरे पल में हीरे मोती, तेरे पल में हीरे मोती, तेरे पल में हीरे मोती। अजी हो अजी हाँ तेरे पल में हीरे मोती, तेरे पल में हीरे मोती।
लाल लटकी, लड़ियों में लाल लटकी जिन भाई। देखिए ये सखियां गुरुराज महामिले ओम रूप परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग साक्षात विराजमान उनके चरण कमल भी हो 2024 के चातुर्मास हेतु हम सभी हाथ जोड़कर निवेदन करते होंगे अरुण पानी जी परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। चलिए पहुंचो जी मेरा मोबाइल खोया हो तो अपनी पहचान बता के नशे आके ले लेवे। देखिए आप जिसका भी मोबाइल है वो यहाँ तक मेरे पास तक सुधरा 161 रुपया। जिसकी बोली बढ़ाए 51 वाले भाई कहाँ हैं? जल्दी से अपने भाव बनाए 61,161 रुपया। हाँ जी 61,161 रुपया। जो भी अपने भाव बनाना चाहे वो भाव बनाए और उसके बाद गुरुदेव का पाठ प्रक्षालन हो चुका है और अब सात बेटों माइक किसी की भावनाओं को शीघ्रता से हाथ खड़ा कर दें अन्यथा ये यहाँ पर आ जाए गुरुदेव जी चरणों में शीरफल समर्पित कर दें। तो सर्वप्रथम श्री देवेंद्र जी मीणा जी का आइए कैसे कैसे रंग गोरे पीले पीले लाल, कैसे कैसे रंग गोरे पीले पीले लाल, चारों ओर देखो प्यारे लाल।
थोड़ी बड़ी तारे नाम की उड़ती तुम भैया संदेशों में लोग होली खेले रे खेले गुरुवर आए हैं और मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जो भक्त गुरुदेव के दर्शन पाके अपने आप को धन्य समझना है, उठाएंगे हाथ एक बार और कहेंगे ओ मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल गए हैं गुरुवर आए हैं और मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल गए हैं गुरुवर आए हैं ओ गुरुवर आए हैं गुरुवर आए हैं आज थारो हेड़ा भाग्य तो खुल गए हैं गुरुवर आए हैं आज थारो हेड़ा भाग्य आज खुल गए हैं गुरुवर आए हैं और हमने गुरु मदे से पुकारा है और हमने गुरु मदे से पुकारा है और अपना भक्ति से चौका लगाएंगे और पूरा भक्ति से चौका लगाएंगे और क्या ओ मेरे झंडे भागे पाप सारे धुल जाएंगे गुरुवर आए हैं झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे गुरुवर आए हैं 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 और सारे झंडे भागे सारे झंडे भागे भूल जाएंगे गुरुवर आए हैं जला के आरती गाऊंगा और मैं तो दीप जला के आरती उतारूंगा गुरुवर के चरणों से झुकाऊंगा गुरुवर के चरणों में तभी प्रातः हो जाती है, पक्षियों की आवाज आने लगी। तो जब आपने देखा देवियों को, जब देवियों ने गीत गाया तो माँ सो गई थी और गीत गा के लोरी गा करके जगाती मात उठ कर ध्यान निर्मल कीजिए शारदा अर्पण जी भगति गुरु से वंदन कीजिए शारदा अर्पण भक्ति गुरु से वंदन कीजिए। हट फेरती है और पंच परमेष्टि का स्मरण करती है, नवार नमोकार मंत्र का जाप करती है। नमो यत्रणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वैशायणम, नमो लोये सौदिसाहुणम। देवियां उनको देख रही थी, तभी एक देवी कहने लगी, सारी देवी कहने लगी, हे माता, आज आप इतनी प्रसन्न क्यों हो? इस प्रसन्नता का कारण क्या है? तो मां बोली, देवियों, ऐसी कोई
देवियों, ऐसी कोई बात नहीं है। माता, कुछ ना कुछ बात जरूर है। आप हमें नहीं बताओगे तो आप अपने उनको बताओगे क्या? हा 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 हा। हे देवियों, रात्रि के अंतिम पहर में मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 8 नहीं, 16 स्वप्न देखे। हे माता, आपने कौन कौन से सपने देखे? हे देवियों, आप लोग मुझे स्नान आदि से युक्त करके महाराज के महलों में ले चलो। इन 16 सपनों का फल मैं उन्हीं से पूछूंगी और आप सब भी सुन लेना। जैसी आपकी आज्ञा। और इधर देवियाँ माता के स्नान की तैयारी में लग जाती हैं। अपनी सखियों को बुलाओ, जल भर भर लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ। आज माता का मन बहलाना है। और कोई मंगल गीत सुनाओ, सिद्धों का संदेश सुनाओ। कोई मंगल गीत सुनाओ, सिद्धों का संदेश सुनाओ। आज माता का मन बहलाना है। और सारी देवियां माता का स्नान करती हैं। और स्नान के बाद क्या होता है? क्या होता है? कुछ नहीं पता। क्या होता है? कौन सा श्रृंगार होता है? हाँ, और सारी देवियां श्रृंगार की ओर बढ़ती है। सिरी देवी ने देखो, सिरी देवी ने, सिरी देवी ने देखो कंगी थामली। ओ कैसी बना से माँ से खुशी मांगली। देवी देखो अबे, रे देवी देखो अबे, बिंदिया लेके आई रे। रे में देवी देखो, बिंदिया लगा के माँ को खुशी कर दिया। माता ने खुश होके आशीष दे दिया। रति देवी देखो अबे, माला लेके आई रे। रति देवी देखो, बस देवियों के भाव कोई इत्र लेके आता है, कोई माला लेके आते हैं। और कीर्ति देवी आ रही है। हे कीर्ति देवी देखो अबे, छोटी देवी देखो अबे, चमरे ठुराए हैं। ये देवी देखो, चमरी ठुरा की माँ को खुशी कर दिया। अजी खुश होके माता ने तो लार कर दिया। मोती देवी देखो अबे, मोती देवी देखो अबे, पायल लेके आई रे। ये देवी देखो, पायल पहना की माँ को खुशी कर दिया। ओ माता ने खुश होके आशीष दे दिया। ये देवी देखो अबे, मुकुट लेके आई रे। ये देवी देखो, मुकुट पहना के माँ को खुशी कर दिया। खुशी से माता ने आशीष दे दिया। लक्ष्मी देवी देखो अबे, लक्ष्मी देवी देखो अबे, कंगन लेके आई रे। लक्ष्मी देवी कंगन लेके आती है। तो शादी देवी देखो अबे, शादी देवी देखो अबे, इत्र लेके आई रे। शादी देवी देखो, और पुष्टि देवी
ये देवी तो दर्पण लाई, देवी तो अजी दर्पण लाई, दर्पण लेके मां मुस्काई, दर्पण दिखा के अजी मां मुस्काई। हे अति अति सुंदर सुंदर, हे अति अति सुंदर सुंदर अष्टदेवी। सारी देवियों ने माता का श्रृंगार किया, माता को तैयार किया। हस्तिनापुर नगरी के राजा, हस्तिनापुर नगरी के राजा, सिंहासन बैठे महाराजा, सिंहासन बैठे महाराजा। रानी के हैं राजा, रानी के हैं राजा, महाराजा विश्वसेन की जय हो, महाराजा विश्वसेन की, महाराजा विश्वसेन की, महाराजा विश्वसेन की। हस्तिनापुर नगरी के पधार रहे हैं राजा, ये राजा, महाराजा विश्वसेन की, महाराजा विश्वसेन की। मंत्री महोदय, जी महाराज। आप मुझे अपने प्रजा के बारे में, अपने राज्य के प्रजा के बारे में उस स्थिति से अवगत कराओ कि कोई यहाँ दुखी तो नहीं है, कोई यहाँ प्रजा अशांति का माहौल तो नहीं है। पूरा विवरण मुझे पूरे दरबारियों के समक्ष, सभासदों के समक्ष रखा जाए। जैसी आज्ञा महाराज। हे महाराज, महाराजा दीनबंधु प्रजावत्सल, नीतिपूर्ण, कुशल राज्य संचालक, धर्म प्रतिपालक आपके राज्य की व्यवस्था और औचित्य दंड नीति को देखकर अन्य प्रशासक आश्चर्य करते हैं। आपके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक अनुशासन का प्रभाव है कि जहां सिंह और गाय एक साथ पानी पीते हैं। राज्य में कहीं भी अत्याचार, अनैतिकता, अभद्र व्यवहार और अनुशासनहीनता नहीं पाई जाती। राज्य में प्रजाजन सदा ही भगवत भक्ति अर्चना, व्रत नियम से संयम साधना, एकांत सिद्धांत तत्व चर्चा, साधु वंदना करके जीवन पवित्र करते हैं। अतएव चरितार्थ है यथा राजा तथा प्रजा। राज्य में सुख शांति एवं समृद्धि निरंतर निर्बाध रूपेण पाई जाती है। महाराजा, राज्य की व्यवस्था अति सुंदर है, रहेगी ऐसी कामना है। मुझे कानून व्यवस्था की स्थिति से अवगत कराया जाए। जैसी आज्ञा। सेनापति दरबार में पेश होइए और महाराज को कानून व्यवस्था और बल का प्रदर्शन दिखाइए। जैसी आज्ञा महाराज। महाराज को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सेनापति जी महाराज। सेना की क्या व्यवस्था है? पूरे राज्य में कानून की क्या व्यवस्था है? पूरे शहर में अपने सीमाओं की क्या सुरक्षा व्यवस्था है? उन सब से अवगत कराया जाए, पूरे सभासदों को यहाँ पर बताया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। महाराजा धीराज, प्रतिपालक नरोत्तम अवध नरेश, आप सैन्य व्यवस्था से निरंतर निश्चिंत रहिए, कारण कि सेना की व्यवस्था निम्न प्रकार की गई है, जिसमें गज सेना, अश्व सेना, रथ सेना, पैदल सेना, जल सेना, धारुहेड़ा सेना के साथ सभी प्रदेशों की अनेक सेनाएं नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित की गई है, जिसका नाम सुनते ही अन्य राजागण दांतों के नीचे उंगली दबा लेते हैं। महाराज, महाराज, एक तो ऐसी स्थिति आनी ही असंभव है, और यदि कदाचित कोई ऐसा अवसर आ भी जाए तो हमारी सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ एवं सतर्क है। आप निश्चिंत रहिए महाराज।
सेनापति जी महाराज। आप जानते हैं, जी आप जानते हैं, हम जानते हैं, सब कुछ ठीक है, जी फिर भी हम ऐसा चाहते हैं जी कुछ हमें दिखाया जाए, बताया जाए, बल कैसा है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। राज के सैनिक राज दरबार में उपस्थित हो और महाराज को अपनी तलवारबाजी का प्रदर्शन दिखाओ। क्यों आज्ञा महाराज? सेनापति तू तो गयो। ये ले 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 और ले और खा ले। अरे सेनापति, अरे कुछ ले दे के अपना काम कर लियो। मुझसे हार जा, राजा जी खुश हो के मुझे कुछ दे देंगे। अरे मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। अरे भाई गिर जा भाई, गिर जा यार, गिर जा भाई। मैं सेनापति हूँ, अगर युद्ध के लिए मुझे कोई ललकारे तो मेरे कदम पीछे नहीं हटते सैनिक। युद्ध कर, युद्ध, आजा आजा। तो ये ले, ये क्या हुआ? ये ले ले क्यों सैनिक, और जोर लगाओगे या बस हो गया, या और दो हाथ हो जाए? ना भैया, बस बहुत हो गया। क्यों, तलवारबाजी करोगे? नहीं, आज के बाद तो मैं तलवार को देखूंगा भी नहीं। ये रही तलवार। अरे भाई कोई द्वार पाल हो तो मुझे मेरे स्थान तक छोड़ दो। आए, ओए, 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 चल भाई चल। ओए, ओए, ये सेनापति जी महाराज, अगर ऐसी स्थिति भी आ जाए, अगर हमारे हाथों में अगर अस्त्र शस्त्र ना हो तो हम अपने दुश्मन को कैसे पराजित करेंगे, वो प्रदर्शन भी हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं। कृपा कर आप हमें उसकी अनुमति दीजिए। राज के पहलवान राज दरबार में उपस्थित हो। राज के दरबार पहलवान आइए। सेनापति, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, और ये पहाड़ नहीं है, ये तो पूरा हिमालय पर्वत है। सेनापति, अगर अपनी भलाई चाहते हो ना तो यहां से चुपचाप पतली गली पकड़ो, निकल लो। मैंने सुना है ये पहलवान मार के हड्डियों को तोड़ के उसका चूरमा बना देता है। जाओ, निकल लो यहां से।
अरे मूर्ख पहलवान, मुझसे नहीं लड़ना है। देख तेरे पीछे तेरी मौत खड़ी है, देख पीछे देख। अच्छा ये लड़ेंगे सेनापति, आइए इस पूरी राज्यसभा में क्या कोई ऐसा योद्धा है जो मेरे बल के समक्ष खड़ा हो सके? हाँ, एक है, अभी लाता हूँ, अभी लाता हूँ। रुक पहलवान, तू रुक। ये देख, ये देख। अरे भाई, क्यों इसे मरवाना चाहते हो? है? कम से कम उसका शरीर तो देखो। महाराज धीराज, क्या आप मेरी यह इज्जत? अरे भाई यार, भाई समय देखकर इसको छोड़ा। ये ले, अब मैं ऊपर से ये ले। तेरा ये फुस फुस ने तो बिल्कुल मेरी जिंदगी खराब कर दी। कभी भी कर देता है फुस फुस फुस। हाँ, बात ही नहीं करने देता। भाई क्या तू पहलवान से लड़ लेगा? हाँ भाई, लड़ लूंगा, लड़ूंगा। जब तक शरीर में दम है तब तक लड़ूंगा। पहलवान आजा। अरे क्या हुआ? शरीर में अगर बल नहीं तो मस्तिष्क में तो बल है। आजा, आजा पहलवान, आजा। अरे बस भाई बस, अरे बस 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 बस, अरे मर जाओ, अरे मर जाओ। देखा मेरा कमाल सैनिक, देखा मेरा कमाल। मैंने उस पहलवान को जमीन पे लेटा दिया। देखा, ये मस्तिष्क का बल है, शरीर का नहीं। अरे ओ पहलवान, कहाँ छुप गया? आजा, बाहर निकल गया। आजा, आजा। अगर तूने काली भैंस का दूध पिया है तो आजा। ला भाई, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। और बस इस तरह से पूरी व्यवस्था बताई जैसे आपकी आज्ञा। बहुत सुंदर। महामाता ऐरा देवी की, महामाता ऐरा देवी की जय हो। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मेरी माता ने मुझे बेटा कह के बुलाया। महाराज बैठे रहेंगे। और नहीं सर, महामाता ऐरा देवी की जय। क्या हुआ? रात्रि के तीसरे पहर, अंतिम पहर, जब मैं सो रही थी बहुत गहरी निद्रा में, तो क्या हुआ? रानी, आप कुछ कहो। इससे पहले एक बात बोलूं?
जी महाराज बताइए। आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। इसका कारण क्या है? महाराज रानी किसकी हूँ? हाँ, क्या देखा आपने? महाराज मैं रात्रि के अंतिम पहर में मैंने अद्भुत स्वप्न देखे। कौन कौन से स्वप्न देखे? कृपया विस्तार से बताइए। स्वामीनाथ ऐसे नहीं बताऊंगी मैं। तो कैसे बताना है? मैं गाकर बताऊंगी। गा के बताया जाए, जिस भी भाषा में हम समझ लेंगे। आज तक तो आपने कभी गाया नहीं, आज क्या विशेष बात है? कौन सा प्रयोजन है कि जो आज गा करके बताया जाएगा? ए द्वारपाल, जो आज्ञा महाराज, बताइए महाराज। हमारी महारानी जी बहुत प्रसन्न है जी। इनके सम्मान में जी नृत्य आंगनाएं बुलाओ। नृत्य? वाह 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 वाह। अब तो मजा आएगा, मजा आएगा। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा महाराज। वाह वाह, बहुत खूब। टूटी बाजू बंदरे लोम लड़ो उलझी जाए। टूटी बाजू बंदरे लोम लड़ो उलझी जाए। मारी नखड़ी ना मोतीड़ा ढोला बिखरा बिखरा जाए। में हलो ने बहतीला हले हलो ने बादीला झालो सयो नहीं जाए। टूटी बाजू बंदरे लोम लड़ो उलझी जाए। बाजू बंदरे लोम लड़ो उलझी जाए। मारी नखड़ी ना मोतीड़ा ढोला बिखरा बिखरा जाए। में हालो ने बहतीला हले हालो ने बहतीला झालो सयो नहीं जाए। बहुत सुंदर। अति आई भर खारी रुत चल सूर्य पवन। आई भर खारी रुत चल सूर्य पवन। लाई पियारो संदेशो घर आवनी सजन। में हलो ने बहतीला हले हलो ने बादीला झालो सयो नहीं जाए। टूटी बाजू बंदरे लोम लड़ो उलझी जाए। टूटी बाजू बंदरे लोम लड़ो उलझी जाए। मारी नखड़ी ना मोतीड़ा ढोला बिखरा बिखरा जाए। में हलो ने बहतीला हले हलो ने बहतीला झालो सयो नहीं जाए। बहुत खूब। अति सुंदर। वाह 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 वाह, अति सुंदर। वाह वाह। मारा पगरा भूवर
बाजिला हले हालो ने बाजिला झालो सयो नहीं जाए टूटी बाजू बनरी लूम लड़ो उलझी जाए टूटी बाजू बनरी लूम लड़ो उलझी जाए मारी नखड़ी ना मोतीरा ढोला बिखरा जाए धीमे हालो ने बाजिला हले हालो ने बाजिला झालो सयो नहीं जाए। बहुत अच्छे अति सुंदर। धीमे हालो ने बाजिला हले हालो ने बाजिला झालो सयो नहीं जाए 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 झालो सयो स्वामीनाथ ध्यान से सुनना। मैंने सपना जो देखा पिछली रात को, ऐसे सपने हैं सुंदर सपने ना देखे कभी रात को। रानी क्या क्या देखा? हाथी सिंह बैल और लक्ष्मी दो मालाएं देखी। हाथी सिंह बैल और लक्ष्मी दो मालाएं देखी। कल्प सरोवर और समंदर युगल मीन भी देखी। कल्प सरोवर और समंदर युगल मीन भी देखी। और ओ चंदा सूरज चंदा सूरज देखी जी पिछली रात को। ऐसे सपने हैं ऐसे सपने ना देखे कभी रात को। आलिया माता बहनों, आप भी भावना भाव कि हम भी एक दिन संगत की मां बने और दोनों हाथ खोल के ये पुण्य नारी का होता है। मीठी मीठी तालियां। 1 2 और स्वामीनाथ ध्यान से सुनो मैंने क्या देखा। देवी विमान दिखा सिंहासन भवन एक धरणींद्र। देवी विमान दिखा सिंहासन भवन एक धरणींद्र। रत्न राशि को मैंने देखा अचरज मन के अंदर। रत्न राशि को मैंने देखा अचरज मन के अंदर। और निर्धूम अग्नि निर्धूम अग्नि देखी जी पिछली रात को। गज को मुख में खा पाया पिछली रात को। और मैंने सपना जो देखा पिछली रात को। कहने आई और कहने आई राजा जी अपनी बात को। और मैंने सपना जो देखा पिछली रात को। और कहने आई कहती है कहने अद्भुत है, अलौकिक है और उनके प्रत्येक स्वप्न का जो महत्व है वो किसी न किसी इतना महत्वपूर्ण है कि वो एक इस पृथ्वी पर अलौकिक जीव आने वाला है, जन्म लेने वाला है। ये सब उसके इशारे हैं। ईश्वर ने, सृष्टि ने आपको उन सब को इन सपनों के द्वारा
आभास कराया है। और इसका गूढ़ मतलब जो सबसे प्रथम आपने ऐरावत हाथी को देखा, उसका सर्वश्रेष्ठ पुत्र होने का संकेत आपको मिलता है। ऐरावत हाथी और स्वामीनाथ आगे। ऐरावत हाथी अपने आप में एक सफेद हाथी होता है और उसके अंदर एक सूंड नहीं होती, मल्टीपल सूंडों का प्रतीक होता है। इस कारण से वो जो पुत्र होगा, स्वामीनाथ आप जल्दी जल्दी बताओ, मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। एक दुर्लभ पुत्र होगा। स्वामीनाथ जल्दी बताओ मुझे, मेरा मन बहुत व्याकुल है। जो महारानी आपने द्वितीय श्वेत बैल देखा है, उसका जो फल होता है वो धर्माधिकारी होगा। और आगे वो जो पुत्र आपका होगा वो धर्माधिकारी होगा और जगत पूज्य होगा, यानी पूरा विश्व के लिए वो पूजनीय बनेगा। और जिस प्रकार से आपने जंगल के राजा सिंह को आपने विचरण करते हुए देखा है, जी महाराज, वह अत्यधिक शक्तिशाली धारणा करने वाला होगा। बहुत विश्व में पूजनीय के साथ साथ एक बहुत शक्तिशाली राजा बनेगा। जी महाराज। लक्ष्मी अभिषेक जो आपने अपने चौथे स्वप्न के रूप में देखा है, उसका सीधा तात्पर्य ये है कि इंद्रों के द्वारा पांडुक शिला के ऊपर आपका पुत्र का जो जन्म होगा, उसका अभिषेक इंद्रों के द्वारा किया जाएगा। इंद्रलोक के जो देवता देवी देवताएं हैं वो सब आकर के करेंगे। जी महाराज, ये तो बड़ी पांचवा प्रसन्नता की बात है। 2 पुष्पमालाएं जो आपने इकट्ठी देखी हैं, वो तीर्थ प्रवर्तक करने वाला, तीर्थ प्रवर्तक जिसके स्थान, जिसकी तप से, जिसके ताप से, जी महाराज, जिसकी तपस्या से आपका वो जो है तीर्थ स्थली स्थापित होगा, ऐसा स्वप्न आपको ये बताता है। स्वामी जल्दी जल्दी बताओ, मेरा मन बड़ा व्याकुल है जानने के लिए। मैं पूर्ण चंद्रमा का जो आपने महत्व, वो पूर्ण चंद्रमा जो देखा है, वो देखा है कि पूर्ण चंद्रमा वाला दिन एक ऐसा दिन होता है जिसको अपन पूर्णमासी भी बोलते हैं। जी महाराज। वो सब लोकों में दिखाई देने वाला होता है। जो कम और किसी तिथि का जो चंद्र होता है, वो किसी ना किसी लोक में दिखाई नहीं देता। लेकिन पूर्ण चंद्रमा जो है वो तीनों लोकों में दिखाई देने वाला होता है। इसलिए वह तीनों लोकों में शांति स्थापित करने वाला आपका पुत्र जन्म लेगा। जी महाराज। उसके बाद आगे जो बड़ी प्रसन्नता हो रही है महाराज सुनकर। उगता हुआ सूर्य, ये आपकी इस स्थिति को बताता है कि जैसे ही उस पुत्र का जन्म होगा, इस पूरी पृथ्वी वासियों का भाग्य उदय होगा और इस पृथ्वीवासी पर जो पुत्र जन्म लेगा वो शक्तिशाली भी होगा। जी महाराज, हमारा भी भाग्य उदय है महाराज, जो ऐसा पुत्र रत्न जन्म ले रहा है। कीड़ा रत्न मछली, जो मछली आपने जल में देखी है, वो अनुपम आनंद करने वाला। और आगे आगे स्वर्ण कलश, हाँ। आपने जो देखा वो अनेक अमूल्य निधियों का स्वामी। क्या सरोवर, हाँ। 1008 लक्षण सहित, हाँ। वह पुत्र जन्म लेगा। जी। उसके बाद समुद्र आपने देखा, वह संपूर्ण ज्ञानी, केवल ज्ञानी कहलाएगा। रत्न सिंहासन, 3 लोक के यज्ञ अधिपति होंगे और देव दिमान, यानी सर्वार्थ सिद्धि विमान से अवतरण उनका होगा। वाह महाराज। ऐसा धर्मेंद्र भवन जो आपने देखा, जन्म से ही वह 3 ज्ञान का धारी होगा। अच्छा। और रत्न राशि
संपूर्ण गुणों का धारण करने वाला होगा और निर्धूम अग्नि 8 कर्मों का नाश करने वाला ऐसा पुत्र जन्म लेने होगा। जय हो। ये संकेत आपको स्वप्न के रूप में दिखाई दिए हैं। स्वामीनाथ धन है आप, आपका ज्ञान धन है। सारे सभासद सारे खड़े हो जाते हैं और समझ गए रतन बरसेंगे ललन माता को मिले। जय हो। माता को मिलेंगे एरा देवी को मिलेंगे, माता को मिलेंगे एरा देवी को मिलेंगे। नहीं थारो बेड़ा रत्न बरसेंगे ललन माँ। और एक बार ये जितने भी बात है ना, इनके लिए जोरदार ताली चाहूंगा। और भाइयों जितने लोग बैठे हैं एक बार बातों में जोरदार तालियां कि जितने प्रोग्राम चल रहे ना बिना प्रैक्टिस के। अष्ट कुमारी शाम को 7 बजे यहाँ आई, उन्होंने बहुत अच्छे से किया। सारे इंद्राणियां आप जाते हो 5 बजे फिर वापस 6:30 आते हो, तो धन्यवाद।